हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो इस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे एंड हम लोग क्लास में साथ साथ सारे बोन्स को याद करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में बॉडी में प्रेजेंट सारे बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। तो बॉडी में प्रेजेंट सारे बोन्स और कार्टिलेज किस सिस्टम के अंदर आते हैं? हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। अब देखेंगे इस सिस्टम का फंक्शन क्या है। इस सिस्टम का फंक्शन होता है मूवमेंट में रोल प्ले करना। ध्यान से सुनना, इस सिस्टम का काम है मूवमेंट में रोल प्ले करना। अब पहले मूवमेंट का मतलब समझो। एक जगह से दूसरे जगह चल के जाना, ये भी एक मूवमेंट है, और खड़े होके इस तरीके से हैंड को मूव करना, ये भी एक मूवमेंट है। तो ये दोनों मूवमेंट में हमारा स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है। अब देखो, मूवमेंट में सिर्फ स्केलेटल सिस्टम का रोल नहीं होता, और साथ साथ दो सिस्टम्स और होते हैं, हमारा न्यूरल सिस्टम और हमारा मस्कुलर सिस्टम। तो मूवमेंट में तीन सिस्टम मिलके साथ में काम करते हैं, स्केलेटल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन होता है स्केलेटल सिस्टम का कि हमारा फ्रेमवर्क बनाता है हमारे शरीर का। फ्रेमवर्क का मतलब पूरा बॉडी का ढांचा बनाता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना हमारे बॉडी का। ये स्ट्रक्चर कौन बनाता है? स्केलेटल सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सारे के सारे बोन्स स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। और हमारे शरीर में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। अगर एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एक अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं, और जो जन्मा हुआ बच्चा होता है उसमें 300 बोन्स होते हैं। इसको ध्यान रखना। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जन्मा हुआ बच्चा होता है उसमें कितना हड्डी होता है, तो उसमें 300 बोन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और एक अडल्ट में कितने होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये 206 बोन्स हमारे शरीर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये 206 बोन्स को हम लोग मेजरली दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है ना। तो 206 बोन्स को हम लोग दो डिविजन्स में डिवाइड किए हैं। एक को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखो, सबसे पहले ये बताओ तुम कि एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्सिस क्या होता है? एक्सिस वो लाइन होता है जो किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और वो जो एक्सिस है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो एक्सिस का दो क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला कि वो किसी भी बॉडी के सेंटर से पास होगा, दूसरा वो उस बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप बताओ कि हमारे शरीर का एक्सिस हम किसे कहेंगे? एक्सिस हमारा ये होगा, ये हमारा एक्सिस है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारे शरीर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, प्लस ये जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए इस लाइन को हम लोग एक्सिस डिफाइन करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारे शरीर का मेन एक्सिस कहलाता है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये हमारे शरीर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, प्लस ये सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए ये बॉडी का मेन एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो एक्सिस के अलोंग, हमारे मेन एक्सिस के अलोंग जो जो बोन्स आएंगे वो सारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होंगे। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मेन एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड जो बोन्स होते हैं वो सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, एपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें आती हैं, एक हमारे लिम्स यानी कि ये फोर लिम्स, और दोनों जो पैर है उसे हम हाइंड लिम्स बोलते हैं। तो दोनों हाथ और दोनों पैर ये किस में आते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। देखो, एपेंडिकुलर वर्ड रिलेटेड है एपेंडिजेस से। एपेंडिजेस क्या होता है? जो मेन बॉडी से जो इस तरीके से निकलते हैं बॉडी के पार्ट्स, उसे हम एपेंडिजेस बोलते हैं। तो एपेंडिजेस वर्ड रिलेटेड है एपेंडिकुलर स्केलेटन से, उस तरीके से आप रिलेट कर लेना कि हमारे फोर लिम्स और हमारे हाइंड लिम्स किस में आते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। अब देखो, लिम्स के साथ साथ एक चीजें और आती हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में, दैट इज गडल्स। अब ये गडल्स क्या होते हैं? देखो ध्यान से समझो, ये गडल्स वो बोन्स होते हैं जो हमारे लिम्स को, चाहे फोर लिम्स हो चाहे हाइंड लिम्स हो, ये लिम्स को मेन बॉडी पार्ट से, यानी कि जो हमारे एक्सियल स्केलेटन है, इस एक्सियल स्केलेटन से ये जो फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स है, इसको कनेक्ट करने के लिए गडल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो इन गडल्स का काम होता है कि हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करना।
हमारे एक्सियल स्केलेटन से हमारे लिम्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे शरीर में गडल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो गडल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये गडल्स दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेक्टोरल गडल, पेक्टोरल गडल, और एक को हम लोग बोलते हैं पेल्विक गडल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे 4 लिम्स को यानी कि हमारे दोनों हाथों को मेन बॉडी से यानी कि एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है उसे हम पेक्टोरल गडल बोलते हैं। यहाँ पे इस जगह पे गडल्स प्रेजेंट होते हैं, इस जगह पे। तो यहाँ पे गडल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे 4 लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पेल्विक गडल्स होते हैं। पेल्विक गडल्स हमारे कमर वाले, हिप्स वाले एरिया में होते हैं जो हमारे पैर को, दोनों पैर को मेन एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन से हमारे पैरों को कनेक्ट करने के लिए पेल्विक गडल्स होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सा हड्डी आता है। देखो हमने क्या बताया था कि 206 बोन्स होते हैं टोटल, उसको हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था। जो एक्सिस के अलोंग जो हड्डी आते हैं वो एक्सियल स्केलेटन में आ जाएंगे, और जो हमारे हाथ में प्रेजेंट हड्डी होती है और पैर में प्रेजेंट हड्डी होती है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट होते हैं। और इन लिम्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे शरीर में कुछ गडल्स होते हैं, ये गडल्स भी एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट होते हैं। इन गडल्स का काम होता है हमारे लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करना। हमारे 4 लिम्ब को जो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करेगा वो होगा पेक्टोरल गडल, और हमारे हाइंड लिम्स को यानी कि हमारे पैरों को जो मेन एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करेगा वो होता है पेल्विक गडल्स। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से हड्डियां आती हैं। तो देखो ध्यान से देखो, एक्सियल स्केलेटन सबसे पहले इसकी संख्या देखो कि इसमें कितने बोन्स होते हैं। इसमें टोटल होते हैं 80 बोन्स, इसमें 80 बोन्स होते हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स होंगे? 206 से 80 को माइनस करो, यहाँ पे होते हैं 126 बोन्स। ठीक है, तो 80 बोन्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन के पार्ट। अब देखेंगे कि इस एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या बोन्स आते हैं। देखो पूरा का पूरा स्कल, ये तो मेन एक्सिस के पास ही प्रेजेंट है पूरा स्कल, तो पूरा स्कल किस में आ गया? एक्सियल स्केलेटन में आ गया। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं। अब एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनो, ये बायोलॉजी में हर जगह पे काम आएगा। हमारे इस वाले रीजन को वेंट्रल साइड बोलते हैं, ये आगे वाले रीजन को वेंट्रल साइड बोलते हैं, पीछे वाले रीजन को, पूरा बैक साइड को हम लोग डोर्सल साइड बोलते हैं। तो ये होता है हमारा वेंट्रल साइड और पीछे वाला साइड होता है डोर्सल साइड। अब देखो इस एक्सियल स्केलेटन में हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी आता है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? स्कल आता है एक्सियल स्केलेटन में। अब देखो पीछे साइड को क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ का हड्डी पीछे साइड प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है, वो भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे लिखो वर्टिब्रल कॉलम। इसकी संख्या होती है 26, यानी कि इसमें 26 बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। अब देखो ये तो हम लोग पीछे की बात की, डोर्सल साइड की बात की है। अब देखो फ्रंट साइड पे यहाँ पे इस जगह पे एक बोन होता है, एक लंबा सा बोन होता है, इतना लंबा सा लगभग यहाँ पे बोन होता है, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, इसे हम स्टर्नम बोलते हैं और ये संख्या में 1 होता है। ठीक है, अब देखो फ्रंट साइड पे यानी कि वेंट्रल साइड पे क्या है? स्टर्नम, और बैक साइड पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। आगे के साइड है स्टर्नम और पीछे के साइड है वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो आगे साइड से इस तरीके से आते हैं हमारे रिब्स और इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं स्टर्नम, उस स्टर्नम से रिब्स जुड़े हुए होते हैं जो पीछे की तरफ आके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं। ठीक है, तो रिब्स भी हमारे किस में आ गए? एक्सियल स्केलेटन में आ गए। तो यहाँ पे लिखो रिब्स, और रिब्स हमारी बॉडी में 12 पेयर होते हैं। पेयर में बात करते हैं 12 पेयर, या फिर अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 24 बोन्स होते हैं हमारे रिब्स में। अब टोटल आप काउंट करो, 24 + 1 25, 25 + 25 50, 50 + 1 51 और 51 + 29 80। तो टोटल इसमें काउंट करोगे तो 80 बोन्स का कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया एक्सियल स्केलेटन का। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या डिस्कस किया? स्कल, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए रिब्स। ये सारे किसके पार्ट हो गए? एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हो गए। अब देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स आते हैं। लिम्स मतलब कि ये 4 लिम्स और पैरों को बोलते हैं हम लोग हाइंड लिम्स।
तो लिम्स किसके पार्ट होते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 126 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखो, लिम्स दो प्रकार के होते हैं ऑब्वियसली, अपर लिम्स जिसे हम अपने हाथ बोलते हैं अपर लिम्स, और होते हैं लोअर लिम्स, हमारा पैर लोअर लिम्स हो गया। अब देखो, ये जो अपर लिम्ब है इसमें एक लिम्ब में, एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं। एक हाथ में टोटल 30 बोन्स होते हैं। तो हमारे पास दो हाथ है तो 30 + 30 हो जाएगा। एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथों में भी फिर 30 बोन्स होते हैं, ठीक है ना। और लोअर लिम्स में भी एक में भी 30 होते हैं, दूसरे में भी 30 होते हैं, यानी कि हमारे सारे लिम्स में 30 बोन्स होते हैं। तो इसमें भी 30 + 30 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने क्या बताया था? गर्डल्स के बारे में बताया था। गर्डल्स का काम हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं हमारे लिम्स को। गर्डल्स दो प्रकार के होते हैं, पेक्टोरल गर्डल जो हमारे 4 लिम्स को जोड़ते हैं एक्सियल स्केलेटन से, और पेल्विक गर्डल जो हमारे हाइंड लिम्स को जोड़ते हैं एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। अब देखो, ये जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें एक साइड पे, यहाँ इधर एक गर्डल है और इधर एक गर्डल है, इस साइड पे एक गर्डल और इस साइड पे एक गर्डल। एक गर्डल में 2 बोन्स होते हैं, एक साइड पे 2 बोन है और इस साइड पे 2 बोन है, तो 2 + 2 4, एक साइड पे 2 बोन होते हैं। तो यहाँ पे लिखो पेक्टोरल गर्डल में 2 + 2, तो ये हो गए टोटल 4 बोन्स। और पेल्विक रीजन में, यानी कि हमारे हिप्स वाले रीजन में, इस रीजन में एक साइड पे एक बोन और दूसरे साइड पे दूसरा बोन, तो 1 बोन + 1 बोन, टोटल 2 बोन्स होते हैं। तो पेल्विक बोन्स में बेसिकली 2 बोन्स होते हैं, 1 + 1 लिख देते हैं, एक साइड पे 1 है, दूसरे साइड पे 1 है, यानी कि 2 बोन्स है इसमें। अब देखो, अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में काउंट करो बोन्स। लिम्स में 30 + 30 60 और 30 + 30 60, यानी कि यहाँ पे हो गया 120 + 4 124 + 2 126, तो टोटल हो गया 126 बोन्स। ये होता है हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि हमारे शरीर में बोन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने मेजरली सारे बोन्स को, दैट इज 206 बोन्स को मेजरली 2 डिविजन्स में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सारे बोन्स जो हमारे मेन एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं वो सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे हाथ और पैर में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस हमारे हाथ पैर को जो एक्सियल स्केलेटन में जो गर्डल्स जोड़ते हैं वो, यानी कि पूरे हाथ में प्रेजेंट बोन्स और हमारे गर्डल्स, ये सारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए रिब्स, ये सारे किस में आते हैं? एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 29। स्टर्नम एक सिंगल बोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होते हैं, और रिब्स 12 पेयर होते हैं, या फिर 24 होते हैं, 24 होते हैं अगर एग्जैक्ट नंबर में बात करो। फिर हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन का देखा कि कैसे उसमें 126 बोन्स है। हमारे एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, हमारे एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, तो टोटल हो गया 120। और साथ में गर्डल्स, यहाँ पे जो गर्डल्स प्रेजेंट है, एक साइड पे 2 बोन्स प्रेजेंट है इस साइड पे, और इस साइड पे 2 बोन्स प्रेजेंट है, तो टोटल 4 हो गया। पेक्टोरल गर्डल में बोन्स टोटल 4 होते हैं, और पेल्विक साइड पे, मतलब कि पेल्विक गर्डल में एक साइड पे एक बोन, दूसरे साइड पे एक बोन, ये दोनों मिलके पेल्विक गर्डल बनाता है, यानी कि पेल्विक गर्डल में टोटल 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 बोन्स हो गए पेल्विक रीजन में, और यहाँ पे हो गए टोटल 4 बोन्स, तो 4 + 2 6 + 120 126। ये हो गया हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन का पूरा कैलकुलेशन कि कैसे 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।